हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो जैसे आप लोगों को पता है कि मेरे घर में शादी का फंक्शन शुरू ही होने वाला है, तो हम लोग आज शॉपिंग पे चले हैं। शादी घर में हो और शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब शादी को बस 10-12 दिन बचे होते हैं तब घर का माहौल अपने आप बदल जाता है। हर चेहरे पे उत्साह, हर बात में शादी की खुशबू और हर बाजार में अपनों की हंसी गूंजने लगती है। शादी से पहले की शॉपिंग केवल कपड़े या जेवर खरीदने तक सीमित नहीं होते हैं। यह उन पलों की शुरुआत होती है जहां पूरा परिवार एक साथ समय बिताता है। कभी पसंद को लेकर बहस, तो कभी अचानक किसी चीज़ पर सबका एक मत। हर कपड़े के साथ सपने जुड़े होते हैं और हर खरीदारी में ढेर सारी यादें। जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आती है, बाज़ार भी खास लगने लगता है। लहंगे, साड़ियाँ, शेरवानी, जूते, ज्वेलरी, हर दुकान पर एक अलग ही चमक होती है। कौन सा रंग सबसे ज़्यादा जचेगा, कौन सा डिज़ाइन ट्रेंड में है, क्या ये शादी वाले दिन के लिए परफेक्ट रहेगा, इन सवालों के बीच समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। शादी से पहले की शॉपिंग का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है परिवार का साथ। माँ की पसंद, पापा की सलाह, बहन की शरारत और दोस्तों की राय, सब मिलकर एक सफ़र को खास बना देते हैं। मुझे लगता है आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यही वो पल होता है जब पूरा परिवार एक साथ हंसता है, बातें करता है और यादें बनाता है। सच में दिन भर बाजार घूमने के बाद पैरों में दर्द ज़रूर होता है, लेकिन दिल में जो खुशी होती है वो सारी थकान भुला देती है। मुझे तो लगता है कि शॉपिंग बैग्स के साथ घर लौटते समय एक अलग सा ही सुकून होता है। मुझे तो ऐसा लगता है शादी के बाद जब ये कपड़े अलमारी में टंगे होंगे तो सिर्फ कपड़े नहीं दिखेंगे, बल्कि वो सारे पल याद आएंगे जब इन्हें खरीदते वक्त हंसी, मजाक और खुशियाँ बिखरी थी। इस दुकान पर मैंने बहुत सारी साड़ियाँ देखी, हल्के रंग, चमकीले शेड्स, भारी काम वाली डिज़ाइंस, लेकिन तभी एक वाइन कलर की साड़ी पर नज़र ठहर सी गई। उसका रंग न ज़्यादा गहरा था न ज़्यादा हल्का, बस एक अलग सी शालीनता और रॉयल एहसास था उसमें। वो साड़ी देखते ही दिल ने कह दिया, बस यही चाहिए। और फिर आई वो घड़ी जब भाभी ने अपनी साड़ी पसंद की। भाभी की नज़र एक ऑरेंज कलर की ब्राइडल टाइप साड़ी पर पड़ी, भारी। मेरी चाचियों ने भी अपने लिए कुछ बेहद साड़ियाँ पसंद की। किसी को हल्के रंगों की साड़ी भा गई तो किसी को ट्रेडिशनल डिज़ाइन और सॉफ्ट फैब्रिक वाली। साड़ियाँ लेते वक्त वे सिर्फ साड़ियों को ही नहीं देखती हैं, बल्कि ये भी ध्यान रखती हैं कि कौन सा कपड़ा आरामदायक रहेगा और कौन सा रंग उम्र और मौके के हिसाब से सही रहेगा। शादी से पहले की शॉपिंग में हर किसी की पसंद मायने रखती है, चाहे वो दुल्हन हो, भाभी हो या घर की चाचियाँ। यही तो शादी की खूबसूरती है, जहाँ हर रिश्ता, हर पसंद मिलकर खुशियों की कहानी बनाता है। आपको तो पता ही है कि घर में शादी हो तो तैयारियां सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रहती हैं। साड़ियों की पसंद, गहनों की चर्चा और खुशियों के बीच घर के अंदर भी कामों की एक लंबी लिस्ट चलती रहती है। तो शॉपिंग की थकान अभी उतरी ही नहीं थी कि मेरी ड्यूटी लग गई कि घर के हाथ वाली चक्की पर मसूर की दाल दरदरी पीसने की। शादी के कामों में ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही घर की रौनक बढ़ा देती हैं। घर के एक कोने में रखी वो पुरानी हाथ वाली चक्की, जिसकी आवाज़ बचपन से सुनी थी। मसूर की दाल डालते ही उसकी घूमती आवाज़ के साथ घर में एक देसी सी खुशबू फैल गई। दाल को दरदरा पीसना था ताकि शादी के खास पकवानों का स्वाद बिल्कुल सही आए। चक्की घुमाते हुए हाथ थक ज़रूर रहे थे, लेकिन मन खुश था, क्योंकि ये काम सिर्फ दाल पीसने का नहीं था, ये शादी की तैयारियों में अपना हिस्सा निभाने का था। इतने में मेरी 2.5 साल की भतीजी भी वहाँ आ पहुँची। उसके हाथ छोटे थे, लेकिन उत्साह किसी से कम नहीं। उसे लगा कि सब लोग चक्की घुमा रहे हैं तो शायद ये काम वो भी कर सकती है। अब आप तो सोच ही सकते हैं ये मेरा काम बनाने आई थी या बिगाड़ने आई थी। चक्की चलाते चलाते थक तो गई ही थी, लेकिन मन पूरी तरह भरा हुआ था। मसूर की दाल दरदरी पिस चुकी थी, हाथ थक चुके थे और दिल यादों से भर गया था। शादी की ये तैयारियां कभी शॉपिंग की खुशी बनकर तो कभी हाथ वाली चक्की की मेहनत बनकर ज़िंदगी के सब
तो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि थकान के साथ जो सुकून मिला है वो शब्दों से ज़्यादा महसूस करने का है। सो बाय बाय, टेक केयर गाइस। अब मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में।